कोटा में पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता भेजे गए 200 दवाओं के सैंपलों की जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक सैंपल अवमानक पाया गया। ड्रग कंट्रोल विभाग के अनुसार जैक्सन लेबोरेटरीज अमृतसर द्वारा निर्मित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बैच संख्या 1-7881 का सैंपल जांच में फेल हो गया। ये इंजेक्शन स्थानीय फर्म मेसर्स राजस्थान मेडिकल द्वारा मेडिकल कॉलेज और जैकेलोन अस्पताल को बेचे गए थे। मामला सामने आने के बाद विभाग ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न स्टोर और औद्योगिक क्षेत्र से भारी मात्रा में इस इंजेक्शन को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने करीब 3500 इंजेक्शन जब्त किए हैं। आशंका है कि जांच से पहले करीब 15,000 इंजेक्शन इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग दोषी फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले पर अतिरिक्त ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन का सैंपल अवमानक जरूर पाया गया है, लेकिन इस विशेष इंजेक्शन के कारण मौत होने की संभावना नहीं है। दिनांक 7/5/2026 को मेडिकल कॉलेज से सैंपल लिए थे स्टोर से। उनकी रिपोर्ट आज आ गई है। 20 सैंपल में से 19 सैंपल पास हो गए। एक सैंपल अवमानक कोटि का पाया है, लेकिन वो सैंपल भी एंडोटॉक्सिन और स्टिल्टी में पास हुआ है। मेरा ये मानना है कि उन इंजेक्शनों की वजह से डेथ नहीं हुई है, क्योंकि ये सैंपल स्टिल्टेड एंडोटॉक्सिन में पास हुए हैं। अवमानक कोटि का है, उसकी हम जांच कर रहे हैं, बचे हुए स्टॉक को सीज कर रहे हैं। कंपनी लेवल पे कार्रवाई करेंगे, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करेंगे। कितने किए सर? हमने 3,501 इंजेक्शन जब्त किए हैं आज। कोटा में बीते दिनों शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में हुई एक कार चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरों द्वारा नई धान मंडी टिम्बर मार्केट के एक घर से चुराई गई कार को पुलिस ने टोंक से बरामद किया। ये कार प्लाईवुड व्यवसायी शंकर लाल सुकेजा की थी, जिन्होंने गाड़ी चोरी होने के बाद गुमानपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हाईवे और आसपास के रूट पर लगे करीब 160 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन फुटेज की मदद से पुलिस को कार का सुराग लगा और पुलिस टोंक तक जा पहुंची। पुलिस ने गाड़ी को फिलहाल बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस के हाथ चोर नहीं लग पाए। पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। कोटा ग्रामीण की स्पेशल टीम चेचट और मोड़क थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग कारों से करीब 28 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये खेप मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के तहत मोड़क और चेचट थाना क्षेत्र में 2 कारों को रोका गया, जिनमें सवार तस्कर परमार, विपुल, हेमाराम और जीतू उर्फ जितेंद्र को दबोचा गया। वही तीसरी कार्रवाई मोड़क इलाके में ही नेशनल हाईवे पर हुई, जहां तस्करों की एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे पलट गई। पुलिस ने जब दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी ली तो उसमें से भी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में फरार चल रही मुख्य महिला आरोपी माही उर्फ मेहजबी को बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पर एक युवक को रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर 3.5 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। पुलिस इस मामले में महिला के 4 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक कोटा की किशोरपुरा इलाके की रहने वाली मेहजबी ने इटावा के एक युवक को अपना शिकार बनाया था। उसने इंस्टाग्राम आईडी के जरिए युवक से संपर्क साधा और जिम ट्रेनिंग के नाम पर उससे दोस्ती बढ़ाई। इसके बाद आरोपी महिला और उसकी गैंग में शामिल युवकों ने दबाव बनाना शुरू किया और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने मोटी रकम नहीं दी तो उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। बदनामी के डर से पीड़ित युवक आरोपियों को 3.5 लाख रुपए देने को राजी हुआ और फिर पुलिस से मदद मांगी। इटावा पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। फरार चल रही माही उर्फ मेहजबी की लोकेशन ट्रेस होने के बाद इटावा पुलिस की एक विशेष टीम ने बांसवाड़ा में दबिश देकर मेहजबी को गिरफ्तार किया।
कोटा शहर के श्रीनाथपुरम क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने मकानों पर पथराव किया। पत्थरबाज बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनाथपुरम में देर रात आए कुछ बदमाशों ने मकानों पर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। बदमाशों की ये करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें वे साफ तौर पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। घटना से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में आरकेपुरम थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। कोटा के केथुन थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुल्तानपुर से कोटा की तरफ आ रही एक प्राइवेट बस झालीपुरा जगन्नाथपुरा के पास सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे के वक्त बस में करीब 50 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में सवार कुछ यात्रियों को चोटें आई है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।